हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, आर कॉलेज अलवर। आज मेरा टॉपिक है स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। आज हम पार्ट फर्स्ट के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे, जिसमें हम स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन होता क्या है और किसी भी समतल पर स्थित बिंदु का 3D में प्रोजेक्शन किस प्रकार निर्धारित करते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिया गया है। इसमें जो डायग्राम है आपका, ये पूरा जो स्फीयर है आपका रीमान स्फीयर कहलाता है। और यहाँ पर जो जेड एक्सिस पर जो दिया गया है N001, ये नॉर्थ पोल कहलाता है, ये इसका साउथ पोल कहलाता है। ये रीमान स्फीयर के नॉर्थ और साउथ पोल है। और ये वाला जो समतल है आपका, ये आपका पाई समतल है, जो कि 2D के अंतर्गत है, जिस पर स्थित बिंदु A है, जिसके कोऑर्डिनेट x, y और 0 हैं, तथा रीमान स्फीयर पर स्थित बिंदु A डैश है, जिसके पॉइंट्स कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z हैं, जो कि स्फीयर पर स्थित है। अब एक स्फीयर और समतल दोनों संयुक्त रूप से एक सर्किल का निर्माण करते हैं। दोनों सर्किल का निर्माण करते हैं, तो इसमें जो x एक्सिस और y एक्सिस पर जो प्लेन बन रहा है, समतल बन रहा है, वो पाई प्लेन है, जिसके कोऑर्डिनेट हम 2D में कंसीडर करेंगे, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में निरूपित करते हैं। तो इसको हम निर्धारित करने के लिए यदि हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सम्मिश्र तल का गोले पर प्रतिचित्रण सम्मिश्र संख्याओं का स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर हम 2D का जो प्रतिचित्रण है, हम 3D में प्रतिचित्रण निर्धारित करेंगे। इसके आधार पर हम इसको ज्ञात करेंगे। यानी आपको A के बिंदु आपको दिए गए हैं, तो A डैश के कोऑर्डिनेट आपको ज्ञात करेंगे, जो कि प्रतिबिंब के रूप में निर्धारित किए जाते हैं। इसके आधार पर हम एक डेरिवेशन है, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटियों में ज़्यादातर राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये टॉपिक है जो ज़्यादातर पूछा जाता है। इसमें एक डेरिवेशन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A डैश ऑन द रीमान स्फीयर इन ए स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट A x y 0 लोकेटेड ऑन द पाई कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो यहाँ पर A के बिंदु आपको निर्देशांक दे रखे हैं और A डैश के ज्ञात करने हैं। यानी 2D को 3D में हम स्थानांतरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर A डैश के कोऑर्डिनेट हम ज्ञात करेंगे, जो कि एक प्रतिबिंब के रूप में निकल के आएंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप जानते हैं कि जो डिफाइन किया गया है, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है आपका, A डैश आपका स्फीयर पर स्थित बिंदु है, A आपका समतल पर स्थित बिंदु है। ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर स्थित होंगे। ये कोप्लानर कंसीडर करते हैं यदि इस टाइप की कंडीशन एग्जिस्ट करती है। और इन के बीच में जो है आपका जो स्फीयर पर स्थित बिंदु और आपका समतल पर स्थित बिंदु, इन दोनों के बीच में आपकी 1-1 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो कि इस कंडीशन को निर्धारित करेगा। तो यहाँ पर हमने दो कंडीशन ली हैं। एक पाई समतल लिया है z = 0, दूसरा आपने गोला लिया है जो इकाई त्रिज्या का है x² + y² + z² = 1 और z = 0, ये पाई समतल है। पाई समतल पर स्थित बिंदु A है आपका। इसी प्रकार इसके संगत इकाई त्रिज्या के गोले पर स्थित बिंदु आपका x² + y² + z² = 1 पर स्थित बिंदु A डैश है।
तो यहाँ पर नॉर्थ पोल और जितने भी आपके पॉइंट हैं एन, ए डैश एक ही रेखा पर स्थित होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा आपका, कैपिटल एक्स माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो इक्वल टू कैपिटल वाई माइनस जीरो अपॉन वाई माइनस जीरो इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन जीरो माइनस वन इक्वल टू के। यहाँ पर ये आपकी डायरेक्शन कोसाइन है, किस किस बिंदु की हैं, ए और एन की। यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन कोसाइन है वहाँ पर निर्धारित करेंगे, और ये गोले से गुजरता है यानी नॉर्थ पोल से गुजरता है। नॉर्थ पोल से गुजरने के कारण ये बिंदु आपका ये निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पर इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो कैपिटल एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू कैपिटल वाई अपॉन वाई इक्वल टू वन माइनस कैपिटल जेड अपॉन वन इक्वल टू के रूप में इक्वेशन निकल के आते हैं। यहाँ से हम कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड के मान निकालेंगे जो कि के पर डिपेंड है। यदि के का मान मालूम हो जाता है तो ये आपके जो पाई समतल है उस पर स्थित बिंदु के निर्देशांक कहलाएंगे, जिसको हम प्रतिबिंब के रूप में हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम समतल पर स्थित बिंदु ए है तो इसका प्रतिबिंब यदि हम कंसीडर करना चाहते हैं तो ए डैश निकल के आएगा, जो कि 3D में प्रोजेक्शन होगा। इसके आधार पर समीकरण नंबर 3 से यदि एक्स वाई जेड के मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, यानी गोले के समीकरण में रख देते हैं, क्योंकि ये गोले पर स्थित है। कैपिटल जो ए डैश है आपका, ए डैश कैपिटल एक्स वाई जेड बिंदु आपका गोले पर स्थित है, अतः ये गोले के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो गोले के समीकरण में यदि कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड के मान रखने पर आपका के का मान निकल के आता है, और के मान जैसे ही निकल के आते हैं तो इनका मान निर्धारित करने के लिए हमें कैपिटल जो ए डैश है आपका, जो रीमान स्फीयर पर बिंदु है, रीमान स्फीयर पर बिंदु है, उसके निर्देशांक आपके हो जाएंगे। तो यानी के की वैल्यू यदि समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं तो यहाँ पर कैपिटल एक्स निकल के आएगा आपका 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में भी निरूपित कर सकते हैं कि z प्लस जेड बार अपॉन मोड ऑफ जेड बार का स्क्वायर। इसी प्रकार कैपिटल y की वैल्यू के कंसीडर कर सकते हैं और z की वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपके a बिंदु के संगत, तो यानी आप कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि a बिंदु के संगत त्रिविमीय प्रक्षेप में रीमान गोले पर स्थित बिंदु ए डैश के निर्देशांक कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड होंगे, जिनके मान आपको दिए गए हैं। तो इनको दोनों प्रकार से आप निरूपित कर सकते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में यदि आपको दिया गया है तो इस प्रकार कंसीडर कर सकते हैं, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आपको दिया गया है तो आप इसको इस प्रकार कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड के मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आप यदि हम दूसरी पक्ष की बात करते हैं कि यानी रीमान गोले पर स्थित बिंदु यदि आपको मालूम है तो हम समतल पर स्थित बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। तो एक दूसरे के ये डोमेन और कोडोमेन जो रिलेशन होता है आपका, कि फर्स्ट में जो एलिमेंट लेते हैं वो आपके डोमेन्स कहलाते हैं, और रेंज जो कंसीडर करते हैं वो इमेज कहलाती हैं आपकी। उसके आधार पर आप इसको निर्धारित कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम कंसीडर कर सकते हैं। इनको हम इस प्रकार कंसीडर कर सकते हैं कि यदि को आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, यानी आपको कॉम्प्लेक्स क्या है आपका 2D है, 2D की आकृति में स्थित बिंदु है जो कि x और y के रूप में पेयर के रूप में निर्धारित होती है। तो यहाँ पर आपको x प्लस आयोटा वाई के रूप में कोई नंबर दे रखा होगा, उसका प्रतिबिंब आपसे पूछ सकता है। प्रतिबिंब यदि रीमान स्फीयर पर आपको मालूम करना है तो उसको हम निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल एक्स आपको ज्ञात करने हैं, तो यानी एक्स और वाई के मान यदि आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर से निर्धारित कर सकते हैं, और यदि नहीं पता है तो आप इसको कंपैरिजन करके एक्स और वाई के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एक्स प्लस आयोटा वाई, यहाँ पर 1 माइनस आयोटा अपॉन √2 दे रखा है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आप यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 आता है। तो यहाँ पर हम रीमान स्फीयर जो है आपका, इसके
पॉइंट ए डैश के निर्देशांक हम निर्धारित कर सकते हैं, जो कि x इक्वल टू आपका इस पर निर्धारित होगा, जिसमें x और y की वैल्यू रखने पर ये पॉइंट निकल के आएगा 1/√2। इसी प्रकार y की वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो इसका -1/√2 निकल के आएगा। इसी प्रकार z की वैल्यू यदि हम निर्धारित करते हैं तो ये 0 निकल के आएगा। तो यानी आपका ए बिंदु के संगत, यानी समतल में स्थित बिंदु ए के संगत ए डैश के बिंदु के निर्देशांक आपको कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z निर्धारित करेंगे। तो यानी हमने हस्तांतरण किया है, हमने 2D को 3D में हस्तांतरण किया है। ये त्रिविमीय प्रक्षेप के रूप में निकल के आएगा, जिसको हम प्रतिबिंब के रूप में निर्धारित करते हैं। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं कि यदि हम विरोधाभास लेते हैं कि गोले 1 और पाई समतल 2 का प्रतिच्छेदन एक वृत्त होता है, ये आपने पढ़ा होगा क्योंकि ये बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है। और आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने स्फीयर पढ़ा होगा। स्फीयर जो होता है आपका, एक स्फीयर का जो प्रतिच्छेदन है आपके समतल द्वारा एक वृत्त निरूपित करता है, यानी स्फीयर और समतल मिलकर एक वृत्त का निर्माण करता है। तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट है, यदि इकाई त्रिज्या के गोले पर स्थित बिंदु ए डैश हो तो इस बिंदु के संगत पाई समतल z इक्वल टू 0 पर स्थित बिंदु ए होगा। और इसके निर्धारित पॉइंट कैसे करेंगे? अगर आपसे प्रतिबिंब के स्थान पर मान लीजिए कोई डोमेन के एलिमेंट्स पूछा जाता है, यदि मान लीजिए इमेज आपको गिवन है, यानी कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z के मान आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर इसको हम निर्धारित कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके पॉइंट्स क्या होंगे। तो यहाँ पर आपको कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z के मान यदि आपको दे रखे हैं तो 2D में आप इसको निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए डैश के संगत पाई समतल पर स्थित बिंदु ए के निर्देशांक यदि आप निकालना चाहते हैं तो इस पॉइंट से आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके होंगे आपके x, कैपिटल X अपॉन 1 माइनस कैपिटल Z, कैपिटल Y अपॉन 1 माइनस कैपिटल Z होंगे। तो यहाँ पर अर्थात x की वैल्यू और y की वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हैं। इस प्रकार आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का भी निर्धारण कर सकते हैं कि z इक्वल टू स्मॉल x प्लस आयोटा स्मॉल y, दिस इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस आयोटा कैपिटल Y अपॉन 1 माइनस Z। तो यहाँ पर आपको दोनों कंडीशन आपको पता होना चाहिए। यदि कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपको कोई पॉइंट दे रखा है तो त्रिविमीय प्रक्षेप के अंतर्गत ए डैश के पॉइंट निकाल सकते हैं। और यदि मान लीजिए समतल में कोई बिंदु आपको ज्ञात करना है तो आपको इमेज मालूम होनी चाहिए, यानी कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z के मान मालूम होने चाहिए, जिसको आप निर्धारित कर सकते हैं। धन्यवाद।